राय पसेणियम आगम में कहा गया है। गोयमाति समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमम आमंत्रिता एवं बयासी एवं खलु गोयमा तेनम कालेनम तेनम समएणम इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे केयि अध्ये नामम जनवए होत्था रिद्धत्थिमिय समिद्धे पासा दिए दरिसनिज्जे अभिरूवे पडिरूवे। आगम वाङ्मय में 11 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 4 मूल हैं, 4 छेद हैं और 1 है आवश्यक सूत्र। यों कुल 32 आगम होते हैं। 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद, 1 आवश्यक है। ये 32 आगम हमारे लिए एक प्रतिष्ठा प्राप्त ग्रंथ हैं। 11 अंग तो अपने आप में स्वतः प्रमाण हैं, वे तो स्वतः प्रमाण हैं, परंतु ये उपांग और मूल छेद आवश्यक हैं, इनका भी महत्व है और इनको भी प्रमाण का स्थान प्राप्त है। हमारे अंग आगमों में जैसे आयारो आचारांग है, उसके 2 श्रुतस्कंद हैं, आयारो आयार चुला, सूयगड़ो है, ठाणंग है, समवाओ है, भगवई विआह पन्नति, 5वां अंग है भगवई विआह पन्नति, भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति, जिसको आम भाषा में बोलचाल में भगवती सूत्र भगवती कहा जाता है। और यह 5वां जो आगम है भगवती, वह वर्तमान में जो 32 आगम हमारे यहाँ उपलब्ध हैं उनमें सबसे बड़ा विशाल काय आगम है, वह भगवती सूत्र है। उसका टेक्स्ट जो मूल पाठ है, वो मूल पाठ भी एक पोथे में आया है। बाकी पोथों में तो कई आगम आ गए हैं, बाकी खंडों में एक एक में कई आगम आ गए। जैसे अंग आगम का मूल पाठ है वो 3 पुस्तकों में है, 3 में है, पहले खंड में, दूसरे खंड में, तीसरे खंड में, 3 में है। तीनों में केवल एक खंड में केवल भगवती सूत्र है, बाकी 10 हैं वो दूसरे 2 खंडों में आ गए हैं। यानी इतना विशाल यह भगवती सूत्र है, भगवई विआह पन्नति है। तो भगवती सूत्र एक बहुत ही, ये हमारा भगवती सूत्र है जो अंग सूत्राणी में दूसरा है। केवल एक में मूल पाठ भगवती का आया है, अनुवाद नहीं है, केवल टेक्स्ट है। यानी कितना बड़ा है ये। तो 5वां यह भगवती है। यों फिर नाया धम्म कहाओ, आदि आदि यों कुल उवासक दशाओ, अनुत्तरोपाधिक दशा, यों विपाक सूत, कुल ये 11 अंग हैं। ऐसे 12वां और होता है अंग, द्वादशांगी होती है तो 12 अंग होते हैं, जिसे गणिपिटक भी जिन्हें कहा गया। अब 12वां जो अंग है वह दृष्टिवाद। 12वां अंग अभी वैसे एक तरह से लुप्त मान लें, अनुपलब्ध मान लें, उसके अंश कहीं कहीं आगम्य हो सकते हैं, ऐसे मोटा मोटी अनुपलब्ध है। अभी 11 अंग एकादशांगी है, अभी द्वादशांगी की जगह मानो कि एकादशांगी अंग आगम के रूप में है। तो बड़े महत्वपूर्ण हैं। और ये 11 अंग हैं, इनमें से अनेक अनेक आगम
यानी अनुवाद टिप्पण के रूप में संपादित, तैयार होकर के प्रकाशित भी हो चुके हैं। प्राय प्रकाशित अंग आगम हो चुके हैं। 12 उपांग हैं। वे इन अंगों के मानो उपांग मान लो, अंगों का तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान, फिर ये उपांग हैं और मूल भी हैं। उपांगों में ये अपने ओवायंग, राय पसेणियम, जीवा जीवा, भिगमेर, पन्नवना आदि आदि, ये 12 उपांग हैं। यानी जितने अंग हैं उतने ही उपांग हैं। 12 अंग मूलतः, 12 उपांग हैं, 12वां अंग अभी उस रूप में प्राप्त नहीं। 4 मूल आगम, इनकी संज्ञा मूल कही गई। 10वें आलियम, उत्तरजयनानी, अनुओगदारायम, नंदी, इनको मूल कहा गया है। 4 छेद हैं, निशिहज्जयनम, ये कप्पो, दसाओ, व्यवहारो, ये 4 छेद सूत्र हैं। एक आवश्यक, हम जो प्रतिक्रमण करते हैं, एक आवश्यक सूत्र है। ये 32 आगम हैं। इनमें जो उपांग हैं उनमें दूसरे उपांग का नाम है राय पसेणियम। अभी जो मेरे हाथ में है ये दूसरा उपांग है, राय पसेणियम है, और अनुवाद और संस्कृत छाया टिप्पणों से समन्वित है, और छोटा सा वैसे कुछ परिशिष्ट के रूप में भी चीजें हैं। तो मैं ये बात अभी इसलिए मानो बता रहा हूं कि मैं अंग आगमों में जो ठाणंग है, तीसरा आगम, उसका मैंने इस चतुर्मास में व्याख्यान किया था। ठाणंग आगम के मैंने कितने कितने सूत्र बांचे हैं, उनके बारे में व्याख्या करने का, अनुवाद व्याख्या का भी प्रयास किया है। और ठाणंग में बहुत अच्छी, वैसे खैर आगम की तो क्या महिमा गाएं, कितनी बातें ठाणंग आगम में है। तो वो मेरा चलते चलते 8वां ठाणम, 8वां स्थान चल रहा था। तो अब मैं उसको रख करके रब, यानी उसको एक तरह से इस बार चतुर्मास में विदाई दे दी है। अब मैं राय पसेणियम आगम अब थोड़ा बांचना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। यह जो दूसरा उपांग है वो मैंने आज हाथ में लिया है। और ये आगम तो ऐसे ग्रंथ हैं, एक बार कोई दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था, ये साहित्य को भेंट करने का बड़ा प्रोग्राम, मैं भूल न करूं, गुरुदेव तुलसी प्रोग्राम में विराजमान थे। किसी विशेष संस्थान आदि को वो साहित्य सौंपा जाने का, भेंट का कोई कार्यक्रम सा था। तो वहाँ वो आदमी बोला कि राज ये जो आगम ग्रंथ हैं, मैं भूल न करूं, तो उन्होंने कहा भी इनको समझ पाना हमारे लिए संभव हो न हो, पर इतनी बढ़िया चीजें हम इनकी पूजा करेंगे, हम इनकी पूजा जरूर करेंगे। इतने बढ़िया ग्रंथ हमें मिल रहे हैं। तो यह आगम हैं। खैर पूजा तो किस रूप में हो, उनके ज्ञान ग्रहण के रूप में भले पूजा हो जाए, जो भी हो, अज्ञान अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो ये आगम जो ग्रंथ हैं, इनको मैं बड़ा आदर देता हूं। आदर ग्रंथ क्या, मूल ज्ञान को आदर देता हूं। इनमें जो ज्ञान है बहुत, ये अगर ग्रंथों में मैं तो एक उच्च स्तरीय ग्रंथ आगमों को, शास्त्रों को मानता हूं। और इनका स्वाध्याय होता है तो ये बहुत गरिमापूर्ण ग्रंथ हैं, ये गरिमापूर्ण विशिष्ट ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं। तो ये जो दूसरा उपांग है जिसको मैंने हाथ में लिया और आज मैं उसका वाचन प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो ऐसी कहानगम, प्रदेशी कथानक, राजा प्रदेशी का कथानक, इस आगम का एक प्रामाणिक एक उल्लेख इसमें है। तो मैंने जो कुछ पाठ अभी
वांछा है। भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर ने भगवान गौतम, गणधर गौतम, उनको भी भगवान कहा है। महावीर को भी श्रमण भगवान महावीर कहा, तो गणधर गौतम को भी भगवान गौतम। कितना महत्वपूर्ण, सम्मानपूर्ण उनके लिए विशेषण लगाया है शास्त्र में कि भगवम गोयमम। श्रमण भगवान महावीर ने भगवान गौतम को आमंत्रित कर, एक तो खुद शिष्य जाए, एक गुरु बुलाए कि आओ, इधर आओ। इसमें शब्द है आमंत्रिता, आमंत्रण कर। अब इसके आमंत्रण एक है संबोधन, हे गौतम, ये भी एक मान लो, या आमंत्रण गौतम आओ, गौतम आओ, ये भी आमंत्रण है, हे गौतम, गौतम, ये भी एक, क्योंकि जो संस्कृत में 8 विभक्तियां हैं, तो 8वीं है, उसके रूप बनेंगे हे गौतम। गौतम शब्द के रूप चलेंगे तो 8वीं विभक्ति में हे गौतम, हे गौतमऊ, हे गौतमा। तो यह एक संबोधन कह दे, आमंत्रण, तो यह इस रूप में मानो संबोधन वाचक शब्द है गौतम का। यानी गौतम को संबोधित कर, गौतम को आमंत्रित कर श्रमण भगवान महावीर ने बात बतानी शुरू की कि देखो गौतम, एवं खलु गोयमा, गोयमा ये संबोधन आ गया, गोयमा, गोयमा, कि गौतम उस काल और उस समय इसी जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में केकयार्द नामक जनपद था। एक समय में भारतवर्ष में, इसी जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में एक जनपद था, केकयार्द उसका नाम था। वह जनपद ऐश्वर्य संपन्न था, शांत था, यानी मानो कि जनता में लड़ाई झगड़ा कम रहा होगा वहां, तो शांत शांतिपूर्ण जनपद था और समृद्ध था, गरीब नहीं, समृद्ध था वे जो भी, और इतना सुंदर था, अच्छा था कि दर्शकों के चित्त को प्रसन्न करने वाला था। कोई वहां आए देखे, कहा इतना बढ़िया जनपद हो, कितना बढ़िया, तो दर्शकों के चित्त को प्रसन्न करने वाला था और दर्शनीय जनपद था, कमनीय था, कमनीय, जिसको चाहे, अरे इतना बढ़िया जनपद, चाहे जाएं जाएं, तो कमनीय था और रमणीय था, अच्छा रमणीय वहां का मानो क्षेत्र था, अच्छा था। ऐसा वो केकयार्द नाम का जनपद किसी जमाने में, उस जमाने में, उस काल, उस समय में होता था। तत्थनम के इय अध्ये जनवे सेयबिया नामम नगरी होता रिद्धत्थ मिय समिद्धा जाव पड़ी रुवा। उस केकयार्ध जनपद में एक नगरी थी, उस नगरी का नाम था श्वेतविका। श्वेतविका नगरी थी। वह नगरी भी ऐश्वर्य संपन्न, शांत, समृद्ध, यावत रमणीय थी, यानी अच्छी नगरी थी वह। तीसेणम सेयबियाए नगरीये बहिया उत्तर पुरथि में दिशि भागे एत्थनम मिगवणे नामम उज्जाने होत्था रम्ये नंदन वनपगासे सब्बो उय पुप्फ फल समिद्धे शुभ सुरभिशील शीयलाए छायाए सब्बो चेव समनुबद्धे पासा दिए दर्शनिज्जे अभिरुवे पडिरुवे। गौतम स्वामी को श्रमण भगवान महावीर फरमा रहे हैं, बता रहे हैं कि वहां वो श्वेतविका नगरी थी, उसके बाहर उत्तर पूर्व दिशा भाग में यानी ईशान कोण में एक उद्यान था। उस उद्यान का नाम था मृगवन। मृगवन नाम का उद्यान था। तो उद्यान बड़ा रम्य था, सुंदर था,
और नंदनवन के समान सब ऋतुओं में होने वाले फूलों और फलों से समृद्ध था, श्रेष्ठ था, सुरभित, सुगंध आती थी वहां, सुरभित था, और शीतल छाया से सर्वतः समनुबद्ध, इतने पेड़ रहे होंगे कि ठंडी छाया वहां मिल जाती थी। और दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाला, वहां उद्यान में कोई चला जाए देखे तो चित्त प्रसन्न हो जाए, ऐसा उद्यान था। बड़ा दर्शनीय था, कमनीय था और रमणीय था। वह जो श्वेतविका नगरी थी, वहां का जो राजा था उसका नाम था प्रदेशी, प्रदेशी राजा। और वह राजा भी वैसे बड़ा मानो महाहिमालय बहुत बड़ा वरिष्ठ व्यक्ति था। महया हिमवंत महंत मलय मंदर महिंद सारे, अत्यंत विशुद्ध दीह राय कुल वंश सुपसूवे। वह राजा महाहिमालय, महामलय, मेरु और महेंद्र पर्वत के समान प्रधान, अत्यंत विशुद्ध महान राजकुल के वंश में उत्पन्न, बहुत अच्छे राजघराने में वह पैदा हुआ व्यक्ति था वो राजा। और निरंतर राज लक्षणों से सुशोभित अंगोपांग वाला उसका शरीर था राजा का, सामान्य आदमी का नहीं, एकदम राजा के लायक जो शरीर में लक्षण होने चाहिए, ऐसे राज लक्षणों से सुशोभित उसका शरीर था, अंग उपांग थे। बहुत से व्यक्तियों द्वारा बहुमान पूर्वक पूजित उस राजा की पूजा होती थी। बहुत से व्यक्तियों द्वारा वे बड़े मान सम्मान बहुमान के साथ वो पूजित होने वाला व्यक्ति था। और सब गुणों से समृद्ध, गुणों से युक्त समृद्ध था, क्षत्रिय था, क्षत्रिय व्यक्ति था राजा, शुद्ध वंशीय था, मूर्धाभिषिक्त, मातृपिता सुजात, दयालु, सीमंकर सीमंधर, बहुत अच्छा दयालु था, सीमंकर सीमंधर, क्षेमंकर कल्याण करने वाला क्षेमंधर, और मनुष्यों का अधिपति नरेश था, नरेश, नरों का ईश मालिक, मनुष्यों का मालिक था। अपने मनोरा नगरी के जो उसके अधीन प्रजा थी उसका मालिक था, अधिपति था। और जनपद पिता, जनपद के लिए मानो पिता था। राजा तो एक तरह से पिता के समान रक्षा करने वाला, जनपद पिता, जनपद पालक, जनपद का रक्षण करने वाला, पालन करने वाला था। और नर प्रवर, पुरुष वर, पुरुष सिंह, यानी बहुत एक विशिष्ट व्यक्तित्व था। परंतु प्रशासन करना तो उसका काम था। और हो सकता है आदमी में कभी दयालुता हो और कभी वो निर्दयी भी बन जाए। जीवन के किसी भाग में अच्छा हो, फिर कभी आदमी गलत रास्ते पर भी चला जाए। प्रकृति भी कई बार पहले तो अच्छी थी, बाद में प्रकृति में भी कुछ परिवर्तन भी मान लो आ जाए। तो वह राजा प्रदेशी था जिसके लिए पूर्व में कहा गया, दयालु भी कहा गया, परंतु आगे जो उसकी स्थिति बनती है वह थोड़ी सी अशोभनीय, उसका व्यवहार जो था वो अशोभनीय बताया गया है। कैसे था? ए धम्मिये, ए धम्मिठे, ए धम्मक खाई, ए धम्मानुवे, ए धम्म पलोई, ए धम्म पलज्जने। वह अधार्मिक, अधर्मिष्ठ, धर्म कर्म में विश्वास नहीं, साधु संत इन चीजों में विश्वास नहीं उस राजा का, तो अधार्मिक था,
सामाजिक संबंध की चीजों में रुचि नहीं, विश्वास नहीं। अधार्मिक व्यक्ति, अधर्म की बात करने वाला, आख्यान करने वाला, अधर्म का अनुगमन करने वाला और अधर्म को देखने वाला, अधर्म में अनुरक्ति रखने वाला, ऐसा उसका जीवन और खूब अधर्म से आजीविका करने वाला और यहां तक कि मारो काटो इनको, मारो काटो ऐसी बातें कहने वाला, करने वाला, इतना यानी निर्दय या निष्ठुर या अधार्मिक आदमी। लोहित पानी, मानो कि हाथ खून से सने रहते थे, यानी एक निष्ठुर आदमी, खून से सने हुए हाथों वाला, हिंसा में प्रवृत्त होने वाला या हिंसा कराने वाला, शील नहीं, व्रत नहीं, मर्यादा रहित, न कोई प्रत्याख्यान, न कोई पौषध, न उपवास, इन चीजों से बिल्कुल रहित मानो आदमी था। इस प्रकार के जीवन व्यवहार वाला वो राजा प्रदेशी था। कर ग्रहण की व्यवस्था भी सम्यक नहीं रखता था, टैक्स लेना करना भी सम्यक नहीं। निष्ठुरता हो तो फिर आदमी कि ज़्यादा टैक्स लगाओ, ज़्यादा लगाओ टैक्स, ताकि खूब ज़्यादा पैसा आएगा जनता से, तो टैक्स कर की व्यवस्था भी सम्यक नहीं रखता था। तो वह राजा प्रदेशी था। उसके परिवार के बारे में जानकारी दी गई है कि राजा प्रदेशी था। तस्सणम पये शिष्य रन्नो सूर्य कंता नामम देवी होता। उस प्रदेशी राजा के जो देवी रानी थी उसका नाम था सूर्यकांता, और राजा का एक राजकुमार बेटा था। तत्सणम पये शिष्य रन्नो जठे पुत्ते सूर्यकंताये देवी ए अत्तये सूर्यकंते नामम कुमारे हुत्था। यहां कहा ज्येष्ठ पुत्र, या ज्येष्ठ पुत्र का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार और भी लड़का या लड़के रहे होंगे, ज्येष्ठ पुत्र कहा गया। तो जो सूर्यकांता के द्वारा जो जन्म जिसको दिया गया था, सूर्यकांता रानी का आत्मज जो था, उस राजकुमार का नाम था सूर्यकांत। नाम सूर्यकांत है, वैसे कोई सूर्यकांत नाम का कुमार था। वह लड़का बड़ा सुकुमार हाथ पांव वाला लड़का था और बहुत 5 इंद्रियां, बहुत अच्छी इंद्रियां थी और एक अच्छे शरीर वाला राजकुमार था। सर्वांग सुंदर शरीर वाला था, शरीर भी बड़ा सुंदर, सर्वांग सुंदर शरीर। और आकृति कैसी थी उसकी, चंद्रमा के समान सौम्य आकृति वाला वो लड़का था। आकृति कैसी हो आदमी की, ऐसी हो जैसे सूर्यकांत की बताई गई है कि चंद्रमा के समान सौम्य आकृति वाला वह राजकुमार था। बड़ा कांत था, प्रिय दर्शन, जिसको देखना भी प्रिय लगे, अच्छा लगे, ऐसा लड़का था। सुरूप था, बड़ा रमणीय सुंदर लड़का था वह। अब वो जो सूर्यकांत था वह युवराज भी हो गया। एक तो ज्येष्ठ पुत्र होने से भी युवराज, राजा का युवराज था, और वह राजा प्रदेशी के कार्य में भी बड़ा एक योगदान देने वाला। राज्य, राष्ट्र, सेना, वाहन, कोष, कोष्ठागार आदि आदि की वो देखभाल करने वाला था। इस प्रकार वह राजकुमार भी उस राज्य में राजा के युवराज के रूप में रह रहा था। तो इतना एक साम्राज्य राजा प्रदेशी का, तो यथासंभव आगे यह कथानक चल सकेगा। दानान शिठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम
लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।